नमस्कार। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि थाना एक्सप्रेसवे पर बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है, जहां पर 360 किलो गांजा को पुलिस ने बरामद किया है, जिसमें से करीब 70 लाख रुपए की इस बरामद किए गए गांजे की कीमत बताई जा रही है। गांजा तस्कर पकड़े गए बीएचयू के छात्र हैं, जिन्हें गाड़ी में गांजे की तस्करी कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा है। बताया जा रहा है कि उड़ीसा से दिल्ली लेकर जा रहे थे ये आरोपी गांजे को। विनय कुमार दुबे मंचेक के रूप में पहचान हुई है। पवन मिश्रा, सुदामा चौधरी अभी भी फरार चल रहे हैं। कुल मिलाकर 4 आरोपी हैं। 2 गाड़ियों में गांजा ला रहे थे और इस दौरान 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है, लेकिन 2 आरोपी फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश जारी है। बता दें कि ये छात्र बीएचयू में पढ़ाई करते थे और साथ ही साथ गांजा तस्करी भी कर रहे थे, जिसके साथ 360 किलो गांजा बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक उड़ीसा से दिल्ली की ओर ये गांजा लेकर आ रहे थे और इसी दौरान नोएडा पुलिस ने इन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये नोएडा की तस्वीरें हैं, जहां पर नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 360 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गाड़ी में भारी मात्रा में जो है वो गांजा की तस्करी हो रही है। इसमें इन्होंने घेराबंदी की और घेराबंदी करने पे एक एमजे हेक्टेयर गाड़ी जो है वो इंटरसेप्ट की गई। उसमें 2 लोग बैठे हुए थे। इन दोनों लोगों से जब पूछताछ की गई तो इन्होंने गाड़ी में भारी मात्रा में गांजा रखा हुआ था, जो लगभग 350 किलो के आसपास है और ये जबलपुर की तरफ से लेके आ रहे थे। इनसे पूछताछ हुई तो पता चला ये उड़ीसा से लेकर आ रहे थे और कहीं इनको दिल्ली के आसपास। वहीं जालौन में प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा प्रमुख सचिव आलोक कुमार सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां पर उन्होंने बुधवार मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर मरीजों से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बातचीत की। वहीं उन्होंने डॉक्टरों को दिशा निर्देश देकर कहा कि मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं में किसी भी तरह की कमी न रहे। वहीं आने वाले सत्र में मेडिकल कॉलेज को कई बड़ी सौगात भी मिलने वाली है, जिसका प्रपोजल सरकार को भेज दिया गया है। सचिव आलोक कुमार सिंह के निरीक्षण के दौरान मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाएं चाक चौबंद दिखाई दी। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी चांदनी सिंह, प्राचार्य आर के मौर्य भी मौजूद रहे। कॉलेज का निरीक्षण किया, कल रात में भी किया था और तो अच्छी बात लगी मुझे कि प्रगति के पथ पर है और लगातार सुधार हो रही है व्यवस्थाओं में। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में विशेष रूप से सुधार हुआ है। जो 42 बेडेड आपका पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट है वो लगभग कंप्लीट होकर तैयार हो रहा है। किचन भी मैंने देखा, CSSD भी देखा, सभी में एक सुधार नजर आया। कैंपस भी कल मैंने रात में वहीं फर्रुखाबाद में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशुदत्त द्विवेदी ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाई। युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 9 साल बेमिसाल का नारा देकर विकास कार्यों को गिनाया। 9 साल में सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किए हैं, प्रदेश को एक नई दिशा दी है। फसल बीमा, छोटे शहरों को हवाई यात्रा की सुविधा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दुगनी से ज्यादा सड़कें, विश्व में 5 में से सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, किसानों का सम्मान निधि, गरीब तबके का ध्यान रखना जैसी योजनाओं को केंद्र सरकार ने 9 साल में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार सारे अपराधियों पर कठोर कार्रवाई की जा रही है।
और उत्तर प्रदेश को एक अपराध मुक्त प्रदेश बनाया जा रहा है। लोग पुराने समय में समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो जो प्लाट खाली होता था उसका कब्जा करने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करते थे। हमारे कॉलेज के बाहर बहन बेटियों को दुपट्टा खींचने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में होता तो कोई कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन आज अपराधियों को इतना भय है कि अपराधी या तो जेल में है या प्रदेश छोड़कर चले गए हैं और या फिर भगवान को प्यारे हो। वहीं झांसी में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय की तीसरी मंजिल पर बने रिकॉर्ड रूम में अचानक से आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही सीएफओ दमकल गाड़ियां लेकर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। आग लगने से अलमारियों में रखे तमाम महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर खाक हो गए। आग लगने की वजह से शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि दोपहर लगभग 3:30 बजे कार्यालय की छत से कुछ लोगों ने धुआं उठते देखा। इसकी सूचना सीएमओ को दी गई। जब लोगों ने ऊपर जाकर देखा तो स्टोर रूम में धुआं ही धुआं भरा था और आग जोर पकड़ रही थी। सीएमओ साहब के ऑफिस में आग लगी है। तुरंत हम 2 गाड़ियां हमारी आई और साथ में हम आए, हमारे प्रभारी अधिकारी भी साथ हैं और आग को कंट्रोल कर लिया गया है। थोड़ा बहुत टेम्परेचर और धुआं है तो उसको भी 10 मिनट बाद पूर्ण से बुझा दिया जाएगा। किस जगह पर लगी? सीएमओ साहब के ऑफिस से सबसे ऊपर 3rd फ्लोर पर डीएम साहब का भी फ़ोन आया था कि देख लो वहाँ आग लगी है। स्टोर छोटा सा बना हुआ था तो ऊपर से टीन शेड था, बहुत गर्म था उधर और हमारे रफ पेपर रखे हुए थे, उसमें आग लग गई। और आग थोड़ी छोटी ही थी, हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर थे, उससे हम लोग आग बुझा लिए थे काफ़ी हद तक। और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, फायर सर्विसेज को, तुरंत आकर के विदिन मोमेंट आए वो लोग और आग बुझ गई। कोई ऐसा कोई नुकसान। बरेली के फरीदपुर कोतवाली में एक विवाहिता ने दहेज के चलते उसकी हत्या कर दी गई। युवती के पिता का आरोप है कि बेटी का ससुराल रिटायर्ड पुलिस पक्ष से है, जिसकी वजह से वो पीड़ित परिवार पर भारी पड़ रहे हैं। पीड़ित पिता का आरोप है कि उन्होंने शादी धूमधाम से की थी। शादी में परिवार से जो बन सका वो ससुराल पक्ष को दिया गया, लेकिन ससुराल पक्ष की मांगों का सिलसिला लगातार जारी था, जिसके चलते 6 जून को परिवार ने अपनी बेटी को खो दिया। पीड़ित पिता का कहना है कि पुलिस में शिकायत देने के बाद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इतना ही नहीं, केस वापस लेने के लिए दबाव भी बनाया जा रहा है। पीड़ित पिता ने एसएसपी दफ्तर पर जाकर न्याय की गुहार लगाई है। मेरी बेटी का नाम प्रियम श्रीवास है। वहाँ पे ससुराल वालों ने हत्या गला दबा कर दिया कर दी। मुझसे मांग करते थे 5 लाख रुपये दो, प्लाट लेके दो मुझे। मैंने दे नहीं पाया, मैंने कि आप दे दें कल दे दें, मैं तो समझा बुझा के लौटाते थे घर पर। वहीं मथुरा में पुलिस ने लुटेरों के एक गैंग का पर्दाफाश करते हुए बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों में 4 युवक और 1 महिला शामिल है। इन बदमाशों ने व्यापारी की आंखों में मिर्ची डालकर चांदी की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों के पास से लूटी गई चांदी, जेवरात समेत 2 लाख 8 और साथ ही साथ 8 लाख रुपए, बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें कोर्ट में पेश किया। 11 जून को एक सनसनीखेज घटना मथुरा शहर के थाना गोविंद नगर क्षेत्र में द्वारकेश कॉलोनी में हुई थी, जहां 2 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने एक चांदी व्यापारी के जो एम्प्लॉय थे उनकी गाड़ी को सामने से रोक के, उनकी स्कूटी को सामने से रोक के चांदी से भरा थैला लूट लिया था। तत्काल सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। वहां 5 टीमों का गठन किया और सभी टीमें तब से लगातार इस पे काम कर रही थी। वहीं गोरखपुर पुलिस ने फरार माफिया विनोद उपाध्याय के घर पर बुलडोजर चलाया। विनोद उपाध्याय पर रंगदारी, हत्या का प्रयास समेत 25 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को गैर जमानती वारंट में उसकी तलाश है। 23 मई को उसके खिलाफ गुलरिहा थाने में रंगदारी और एक धमकी देने का एक नया केस दर्ज किया गया है। कैंट थाना क्षेत्र के दाऊदपुर निवासी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने ये केस दर्ज कराया है।
प्रवीण इलाज के लिए गुलरिहा वाले जमीन बेचना चाहते थे। आरोप है कि 17 अप्रैल 2022 को प्रवीण अपने भाइयों के साथ जमीन को चिन्हित कराने अपने प्लॉट पर गए थे। तब विनोद ने अपने भाई के साथ और समर्थकों के साथ उससे रंगदारी मांगी और धमकी दी, जिसके बाद उन्होंने इस मामले में केस दर्ज कराया। विनोद उपाध्याय पर अलग अलग थानों में कुल 25 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। तो फरार माफिया पर 25 मुकदमे दर्ज हैं, जो कि अब पूरा मामला संज्ञान में आ रहा है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर माफिया विनोद उपाध्याय के घर पर पुलिस की ओर से बुलडोजर चलाया गया है और ये कार्रवाई की गई है। माफिया विनोद उपाध्याय, जिसके ऊपर 32 संगीन मुकदमे हैं, जिसमें से 4 गैंगस्टर, 4 हत्या और उसके अलावा रंगदारी एवं हत्या के प्रयास के तमाम मुकदमे हैं। ये माफिया ज़्यादातर ज़मीनों के मसले एवं माइनिंग वगैरह इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व था। इसने यहाँ पे पास में बहुत बड़ी ज़मीन पर कब्जा किया था रिसेंटली। वहीं ललितपुर के घंटाघर पर जैन समाज ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही जाम लगाया गया, जिसमें जीवित पशु निर्यात विधेयक केंद्र सरकार द्वारा तत्काल वापस लिए जाने की मांग की गई है और कहा कि जिंदा पशु कोई वस्तु नहीं है जिसे हमारे देश में निर्यात किया जाए। सभी ने संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले पशुधन आयात निर्यात विधेयक 2023 का कड़ा विरोध भी किया। तो ललितपुर में विधेयक को वापस लेने की मांग की जा रही है, जिसमें जैन समाज ने केंद्र सरकार का विरोध करते हुए अपनी मांगें रखी हैं और साथ ही साथ जीवित पशु निर्यात विधेयक को वापस लेने की मांग की जा रही है। उधर बाराबंकी में बिजली कटौती से हाहाकार मचा हुआ है। बिजली कटौती से परेशान किसान नेताओं ने गन्ना संस्थान में किसानों की बैठक बुलाई और बिजली से हो रही दिक्कतों के चलते बिजली दफ्तरों का घेराव करने का ऐलान भी किया। बातचीत के दौरान आक्रोशित हुए किसानों ने कहा कि बिजली कटौती से सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। बिजली से चलने वाले नलकूप भी बंद हो गए हैं। ऊपर से बिजली विभाग के जो लाइनमैन हैं वो क्षेत्र में रहते नहीं। अनावश्यक लोगों के घरों की बिजली कट जाती है। किसान नेताओं ने बिजली विभाग मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए एक ज्ञापन भी जिले के उच्च अधिकारियों को दिया और पूरे जिले के बिजली दफ्तरों को घेर कर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। बिजली कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो, बिजली कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारे क्षेत्र में हैदरगढ़ में बिजली 24 घंटे में मात्र केवल 2 घंटे आती है, वो भी ट्रिप करके आती। न मोटर चल रहा, न बल्ब जल रहा। ये बहुत बड़ी मान लीजिए कि बिल्कुल चरमराई हुई है और लाइट बिल्कुल ना के बराबर आती। बिल हमसे शहर का लिया जाता है और लाइट हमको गांव से भी बदतर मिलती है। मैं जान रहा हूं कि बिजली विभाग में हमारे हैदरगढ़ में एक्सचेंज स्वयं बैठते हैं, लेकिन बिजली की ये समस्या है कि रात में 11 बजे कट जाती है, सुबह 9 बजे देते हैं और देते हैं तो दिन में काटा कूटी 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा चलती रहती है। पूरे जनपद में बिजली कटौती चरम सीमा पर है। उनके अधिकारी, उनके कर्मचारी ऑफिसों में बैठकर मौज मना रहे और गांव का किसान इतने टेम्परेचर में परेशान है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार में आते ही सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का निर्देश जारी कर दिया था, जिसको लेकर कुछ सड़कों के गड्ढे तो भर दिए गए, लेकिन कुछ ऐसी सड़कें हैं जो अभी भी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही हैं।
राहगीरों और ग्रामीणों का चलना दुश्वार हो गया है। तो वहीं बरसात का समय आने वाला है, ऐसे समय में गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे दुर्घटना होने की ज़्यादा संभावना रहती है। ताज़ा मामला देवरिया के सलेमपुर के कन्या जूनियर हाई स्कूल का है, जहां पर पिंडी से भागलपुर तक सड़क पूरी तरीके से जर्जर है, जिसे लेकर श्याम नारायण पांडे और कौशलपति त्रिपाठी के नेतृत्व में सड़क को लेकर प्रदर्शन किया गया। स्थानीय लोगों ने यह चेतावनी दे डाली कि 30 जून तक लालपिंडी और भागलपुर मार्ग का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ तो उनके द्वारा क्रमिक अनशन किया जाएगा। बड़ी खबर का रुख करते हैं। नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बड़ा फेरबदल किया है। डीएसपी सेंट्रल नोएडा रामबदन सिंह को हटाया गया है। रामबदन सिंह को वेटिंग में रखा गया है। इसके साथ ही साथ अनिल यादव को डीसीपी सेंट्रल नोएडा बनाया गया है। इसके अलावा प्रीति यादव डीसीपी नोएडा ट्रैफिक बनी है। तो बड़ी जानकारी, जहां पर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने प्रशासनिक फेरबदल किया है। और इस फेरबदल में आपको बता दें कि डीसीपी सेंट्रल नोएडा रामबदन को हटाया गया है, उन्हें वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। इसके अलावा अनिल यादव, जिन्हें डीसीपी सेंट्रल बनाया गया है, और प्रीति यादव डीसीपी ट्रैफिक बनी है। तो बड़ा फेरबदल देखने को मिला है, जहां पर बदलाव पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने किया है। डीसीपी सेंट्रल रामबदन नोएडा को हटाया गया है नोएडा से, और साथ ही साथ उन्हें वेटिंग में रखा गया है। वहीं अमेठी जिले में देर रात मोहनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत चुनगाही नहर पुलिया के पास मोहनगंज थाना की पुलिस स्वाट टीम और सर्विलांस टीम की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना पर जैसे ही पुलिस की टीम चुनगाही स्थित नहर के पास पहुंची, मौके पर एक युवक हाथ में बोरे लिए हुए दिखाई दिया। जब पुलिस ने उसे रोकना चाहा तो उसने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसके चलते मोहनगंज थाना में तैनात इंस्पेक्टर श्रीचंद के बाएं हाथ में कोहनी पर गोली लगते हुए निकल गई, जिस पर पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में फायर किया गया, जिससे बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी और वह घटना स्थल पर घायल होकर गिर पड़ा, जिस पर पुलिस ने बदमाश को घेर कर पकड़ लिया। पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए शातिर बदमाश के पास से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 3 खोखा कारतूस, 315 बोर के एक साथ एक चापड़, लकड़ी की ठीहा और छुरी, गोकशी करने वाला सामान भी बरामद किया गया है। पकड़ा गया बदमाश ड्राइव कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कंचाना निवासी करीब 35 वर्षीय नौशाद उर्फ कल्लू बताया जा रहा है। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ 1 जून को टोडरपुर के पास और 4 जून की रात में राजापुर हलीम के पास गोकशी की वारदात को अंजाम देकर आया है। आज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना मोहनगंज अंतर्गत चिनगाही नहर पुलिया पर कुछ लोग गोकशी करने वाले हैं। इस सूचना पर थाना मोहनगंज, सुवर्तनगंज, स्वाट व सर्विलांस टीम द्वारा घेराबंदी की गई। वहाँ पर जो एक व्यक्ति पहले से मौजूद था, जब उसको रोकने का प्रयास किया गया तो उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। इस फायरिंग में थाना मोहनगंज के इंस्पेक्टर श्रीचंद घायल हुए। पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षा फायरिंग की गई। इसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी। इस व्यक्ति का नाम नौशाद है। यह थाना जायज क्षेत्र का रहने वाला है और सातिर गोकस है। इसके ऊपर पूर्व से ही 6 अभियोग पंजीकृत हैं। इसके पास से एक तमंचा, 2 जिंदा और 3 खोखा कारतूस तथा गोकशी का सामान बरामद हुआ है। इसको CSC में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस द्वारा इस प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो औरैया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि हैंडलूम्स के दुकान में भीषण आग लग गई है। लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर
काबू पाया गया। बता दें कि आग की वजह लाखों का माल जलकर खाक हो गया है। तो बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर हैंडलूम की दुकान में आग लगने की घटना सामने आ रही है, जिसके चलते लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। वहीं लोगों ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हैंडलूम फैक्ट्री में आग लगी है और दमकल विभाग की तरफ से आग को बुझाने का काम किया जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं और अखिल, जहां पर थाने में विवाहिता के साथ मायके पक्ष के लोगों को शिकायत करना भारी पड़ गया। निर्भय बेखौफ ससुरालजनों और मायके पक्ष के लोगों के बीच में जमकर मारपीट हुई। 10 दिन से ससुराल में बंधक बनी विवाहिता की सूचना पर मायके पक्ष के लोग पहुंचे। अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर बहू के साथ मारपीट कर रहे थे और बंधक बनाकर रखा गया था, ऐसा आरोप लगा। बिदूना कोतवाली के मुख्य गेट के सामने का ये पूरा मामला है। राजेश सिंह। पिताजी का नाम? मान सिंह। कहाँ के निवासी हो? कल्याणपुर। क्या मामला है? हमारी लड़की को अभी 1 साल पहले शादी की, हमारी लड़की को मारा पीटा। अभी कौन लोग मारते पीटते हैं? दामाद और ननन और माँ और जेठ सभी लोग मारते हैं। कहाँ रहती है बिटिया? कहाँ शादी की आपने? यहीं आर नगर है ये। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मारा। आज 10 दिन से मार रहे बराबर। 10 दिन से बराबर मार रहे सर। अच्छा, आज उसको फ़ोन दिया तो उसने फ़ोन कर पाया कि जो है तो पापा जल्दी चले आओ, हमें मार डरी पूरी प्लानिंग करी। तो अच्छा, आज आप कोतवाली में आए? जी जी जी। शिकायत एप्लीकेशन दी? अभी बस दे रहे, बस 112 नंबर पर कॉल किया, इसके बाद में अब एप्लीकेशन दरोगा जी बोल गए देने जा रहे हो। आप कौन है लड़की के? लड़की के पिता। क्या नाम आपका? पति का नाम? कहाँ की निवासी हो? मोहल्ला कौन सा है? क्या मामला है? काफी दिन से मारते हैं, दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। कौन? सब पूरा घर मारते हैं सब लोग। अच्छा। जेठ ससुर फिर क्या हुआ? पहले वो करके अभी मुझे मार छोड़ देंगे और कहते साइन करो, जबरदस्ती काफी मारा हमको। अच्छा, कब मारा? 10 दिन पहले। आज क्या हुआ? आज 10 दिन से फोन नहीं दे रहे थे, ना घर की बात कराते, ना किसी से बोलने देते, ना कमरे में बंद करके रखते हैं। अच्छा, तो आपने पुलिस से शिकायत की? नहीं, फोन ही नहीं दे रहे थे, आज तभी आए। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।